जी बेटे ईशा, आपको भी आवाज आ रही है? क्लियर है? अपना फोन या लैपटॉप पे चेक कर लिया करें कि कोई उसमें इशू ना हो, ठीक है? अच्छा जी, आज जो है हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको जो है वो यूनिट नंबर 2 के जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं भी थे, ठीक है, उनको मैंने पेजेस सेंड कर दिए थे। तो अभी हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है? इट इज ऑन पेज नंबर 25 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 25। अगर न्यू या ओल्ड बुक में कोई इशू है तो वो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? पेज नंबर्स में हो सकता है कि कोई डिफरेंस हो। यूनिट नंबर 3 में जो है हम किन चीज़ों को स्टडी करेंगे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, ठीक है? फिर हम उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है बेटे? इसके बाद जो है हम इसमें डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस जो है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा होता है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है? ये तो वो टॉपिक्स हैं जो कि हम इस यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? आपको मालूम है कि ऑल लिविंग थिंग्स दे रिक्वायर एनर्जी, ठीक है? किस चीज की जरूरत होती है? उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है? टू सस्टेन लाइफ, यानी जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। इवन आप अपनी आईज जो है उसको मूव करना चाहें तो इसमें भी मसल्स होते हैं जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? आईज भी अपनी मूव नहीं कर सकते अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ना हो। अब ये जो एनर्जी की नीड है हमारी बॉडी की, इसको आप क्लियरली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप रमज़ान, आजकल जो है रमज़ान के दिनों में आप देखें कि आप जब खाना कम खाते हैं, ठीक है, यानी रात को सहरी करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके इतना जब ज़्यादा गैप गुजर जाता है तो क्या होता है कि एंड तक यानी 5 या 6 बजे के करीब जो है एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बॉडी में, जिससे क्या होता है कि आप सोचते हैं कि अब हम लेट ही जाएं तो कोई काम ना करना पड़े। ऐसे ही होता है ना जो बच्चे रोजे रखते हैं। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने मूव करना है और मूवमेंट के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, इसके अलावा डाइजेशन हो रही है, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। इन तमाम चीजों के लिए किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है, ठीक है? अब प्लांट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स, ठीक है? अब आज का टॉपिक जो इसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है बच्चों? अभी थोड़ा सा जो है वो इंट्रो हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन जो है इसका। प्लांट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं इनको? यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स कहते हैं। These are called as universal producers. क्यों यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स कहते हैं? कि एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको जिंदा रहने के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ता है? प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है? हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? प्लांट्स क्या हैं? ये अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। हम तो खुद से अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते, हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो हम प्रोड्यूसर्स ही, हम किस में आते हैं? कंज्यूमर्स में आते हैं, ठीक है? ये 5 क्लास में आपने मेरा कल डिटेल में ये टॉपिक पढ़े होंगे।
प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं। ठीक है, टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ अ प्लांट। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? एक है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस है, और दूसरा क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। कौन सा है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, जो वो किससे ऑब्टेन करता है? ग्लूकोज से ऑब्टेन करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अपना जो टॉपिक है इसकी तरफ आ जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पे टू टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, एक क्या नजर आ रहा है? फोटो, और दूसरा कौन सा है? सिंथेसिस। ठीक है, अब इन दो वर्ड्स की क्या मीनिंग्स हैं? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स putting together। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस का क्या मीनिंग है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लीफ, लीफ जो है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी जिस जगह फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, कौन सा पार्ट है प्लांट का? लीफ है। और यहाँ पर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको क्या किया जाता है? दे आर पुट टुगेदर, और वो किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? प्लांट की रूट से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जो है डायग्राम एक ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, उसको मैंने बताया था क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है बच्चे, अब ये रूट्स जो हैं इसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहलाते हैं? ये रूट के साथ जो अटैच होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी क्या है इसमें कि ये वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इनको रूट्स में ट्रांसफर करते हैं। आपको मैंने बताया था कि कौन सा पार्ट जो है प्लांट का, यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शन ले तो इसमें लॉन्ग वेसल्स नजर आती हैं, वो क्या कहलाते, वो उन वेसल्स को या टिश्यूज को क्या कहते हैं? जाइलम वेसल्स कहते हैं। ये जाइलम वेसल्स जो हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, जैसे पाइप्स के थ्रू जो है पानी को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है, इस तरह से ये जाइलम वेसल्स जो हैं वाटर को, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जाइलम वेसल्स। ये तो आ गया प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट। अब जो ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का, इसमें क्या आ जाते हैं? लीव्स आ जाते हैं और फ्लावर्स आ जाते हैं, ब्रांचेस आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है प्लांट का, इसे क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। ठीक है, इसमें लीव्स आ जाते हैं और इसके अलावा क्या आ जाते हैं? इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये लीव जो है, ये समझते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक और चीज डिस्कस करने वाली है कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, करती जा रही हूँ साथ साथ, वो बच्चे अब आते जा रहे हैं।
एडिट ऑल करें, वो किया है मैंने, लेकिन फिर दोबारा से फिर उसी तरह से हो जाता है। ये देखें ना, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभी इन बच्चों को मैं कई दफा एडमिट कर चुकी हूँ, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, लीव्स जो है इसमें ग्रीन कलर का मटेरियल होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स जो है वो किस कलर के नजर आते हैं, ग्रीन कलर के नजर आते हैं, ठीक है। अब लीफ का जो नीचे वाला पार्ट है इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है। इन होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। लीफ का जो नीचे वाला पार्ट है इसमें छोटे छोटे पोर्स या होल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस जो है इनका एक्सचेंज होता है यहाँ से, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। अब आपको मालूम है कि स्टोमेटा से जो है वो दिन के वक्त जिस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, एक्चुअली दोनों प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन रात के वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं होता, क्योंकि रात के वक्त जो है वो सनलाइट नहीं होती, ठीक। अब प्लांट को फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है। यानी दिन के वक्त क्या होता है, सनलाइट होती है, और इस सनलाइट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में स्टोमेटा जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, यानी एयर एब्जॉर्ब होती है, उसमें से प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। और वाटर जो है इन जाइलम वेसल्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, इसमें लीफ में आ जाता है, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे आ गई, कौन कौन सी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस है कि इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight which is absorbed by the green pigment chlorophyll, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। present in the plants the raw materials for photosynthesis are carbon dioxide जो कि एयर से absorb करता है प्लांट, ठीक है, एंड वाटर। रॉ मटेरियल्स इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। यहाँ से जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, और वो लीफ तक ट्रांसफर किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करके जो है वो लीफ में ट्रांसफर होती है, ठीक है। The products of this reaction are glucose, sugar and oxygen, ठीक है। इसमें जो चीजें बनती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कौन कौन सी हैं, ग्लूकोज है, ठीक है, और ऑक्सीजन। अब इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो भी यहाँ पर राइट कर लेते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होती है, प्लस वाटर, ये दोनों चीजें कंबाइन करती हैं किस तरह से, अब ये एक मॉलिक्यूल है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के यूज होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के यूज होते हैं, और क्लोरोफिल जो कि लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, ये दोनों चीजें जो है कंबाइन करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस पुटिंग टुगेदर, ठीक है। यानी दोनों चीजें जो है वो कंबाइन करती हैं, दे आर पुट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और क्लोरोफिल में ये जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कौन सी हैं, C6H12O6, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6 कार्बन, सॉरी 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसमें जो है प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, एक तो क्या इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक, और रॉ मटेरियल्स इसमें कौन कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
ये प्रोसेस क्या है, इट इज केमिकल, यानी इसको केमिकली कैसे राइट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा बेटे, इसको ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने इस टॉपिक में, एक तो हमने इंट्रोडक्शन जो था चैप्टर नंबर 3 का वो पढ़ा था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको जिंदा रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एनर्जी गेन करने के लिए उन्हें किस चीज़ की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। एनिमल्स जो हैं या ह्यूमन बींग्स जो हैं किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अपनी फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स, अब कुछ एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, हम एनिमल्स का जो है मीट भी लेते हैं, इसलिए हम दोनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। ठीक है, इस तरह से कुछ एनिमल्स हैं वो भी दोनों तरह की फूड जो है वो लेते हैं, जैसे क्रो है, ठीक है, वो जो है दोनों चीजें पर डिपेंड करता है, प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है और मीट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा है, मैंने बताया कि ये 2 वर्ड्स हैं, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो रॉ मटेरियल्स इसमें यूज हुए थे कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसको क्या किया जाता है, दे आर पुट टुगेदर, यानी इनको क्या किया इससे क्या चीज प्रोड्यूस की जाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आपको मालूम है कि प्लांट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द नेचर। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। लेकिन रात के वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इससे प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रात के वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही उसमें से निकल रही होती है प्लांट्स में से, इसलिए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे जो है वो सोना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, अच्छा बेटे, ये जो है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो ये इसको आपने क्या करना है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को जो है इसमें डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है और इसी तरह से उसको लेबल करना है जैसे आपकी बुक में बनी हुई है। और इसमें ये जो केमिकल इक्वेशन है इसके भी मार्क्स जो है काफी होते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को आपने नहीं छोड़ना कि आप राइट कर दें और इस केमिकल इक्वेशन को ना लिखें। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपने अच्छी तरह से इसको लर्न भी करना है और इसे राइट भी करना है। ठीक है बेटे, कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं आप। जी बेटे, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो आप पूछ लें। डायरी आपकी, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने लर्न भी करना है, इसको राइट भी करना है। लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 3। ठीक है, यही डायरी है आप। हाँ जी बेटे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, अनम्यूट कर सकते हैं। जी अलीजा। जी बेटे। नो टीचर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, फातिमा जावेद, बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
जी फातिमा। अच्छा जी, राइट कर दिया आपने। नो मिस, ठीक है। हंसा बेटे, कोई क्वेश्चन? मीरब? नो। नो क्वेश्चन, ओके। नो। मीरब? नो। नो क्वेश्चंस। ओके बेटे, मैं मीटिंग एंड करने लगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।